हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक स्विंग्स। आज हम 6 मई मतलब कि आज के जितने भी करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स का वेटेज आपने देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा हो गया है। 20 में से लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर सेशन। हमारा पहला न्यूज़ है, रूस जिसको हम रशिया भी बोलते हैं, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम है आर्कटिक एम। रूस इम्पोर्टेंट है और ये नाम इम्पोर्टेंट है। रूस जो है आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम है आर्कटिक एम। आर्कटिक एम जो है एक रिमोट सेंसिंग एंड आपातकालीन संचार उपग्रह है जो वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन कराने में सक्षम बनाएगा। रशिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये है रशिया। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। करेंसी यहाँ रूबल चलती है। और रशिया के साथ हमारा इंडिया का एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है, एक इंदिरा और एक है एविया इंदिरा। एग्ज़ाम में एक्सरसाइजेस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने मेरा एक्सरसाइजेस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, आप वहां से देख लीजिएगा। और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। भारत के 3 पत्रकारों दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को यूएसए के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही सकता है। ये सम्मान जो है पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। हमारा अगला न्यूज़ है 5 मई। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है अस्थमा दिवस। और इस बार पड़ा है 5 मई को, मतलब कि कल मनाया गया। यह दिन अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अस्थमा, वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 का इसका थीम था, मतलब कि कल जो मनाए गए थे उसका थीम था इनफ अस्थमा डेथ्स। इनफ अस्थमा डेथ्स इसका थीम था। इस दिन का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा कराया जाता है। अस्थमा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा के सिम्टम्स हैं, मतलब कि उसके लक्षण हैं अस्थमा होने के, सांस फूलना, खांसी, घरघराहट और छाती में जकड़न होना। आई होप गाइस ये आपको क्लियर होगा। याद रखिएगा, अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार मतलब कि ट्यूसडे को मनाया जाता है और इस बार पड़ा था 5 मई को, मतलब कि कल पड़ा था। हमारा अगला न्यूज़ है
5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया? 5 मई को ही। 5 मई को अस्थमा दिवस भी मनाया गया, 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया गया। और इस बार इसका थीम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, याद रखिएगा। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया और इस बार इसका थीम था क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। हाथों की स्वच्छता की इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहैनम। टेड्रोस करके भी आप याद कर सकते हैं, टेड्रोस एडहैनम, जो कि इथोपिया से है। इथोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा और इसका करेंसी है बिर वहाँ करेंसी चलती है। 7 अप्रैल से कुछ याद आया आपको? 7 अप्रैल इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया गया था और इस बार उसका थीम था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। याद रखिएगा गाइस, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एग्जाम में इन सभी से क्वेश्चंस रिलेट करके पूछा जाता है, इसलिए इतना ब्रीफ जा रही हूँ मैं। नेक्स्ट है 5 मई को। 5 मई को ही इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे के रूप में मनाया गया। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे और इस बार 2020 का थीम था सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। 5 मई को 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गए। एक हो गया अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, दूसरा है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और तीसरा है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, ये दिन जो है मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए और मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। और ये डे जो है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, ये भी WHO के द्वारा ही मनाया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगला देखते हैं। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस प्लेयर यूसुफ होमस को हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया है। यूसुफ होमस, क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार कि यूसुफ होमस किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा, टेनिस प्लेयर है जिसको मिस्र ने अभी बैन कर दिया हमेशा के लिए। ये जो है मैच फिक्सिंग और करप्शन से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए गए हैं, इसलिए इन्हें प्रतिबंध लगा दिया। ये है इजिप्ट। इजिप्ट के आसपास के देश देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इजिप्ट है, ये है लीबिया, ये है सूडान, सऊदी अरब, इजराइल और ये है मेडिटेरेनियन सी इजिप्ट के पास। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इनको कौन नहीं जानता, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है। एक बुक है जिसमें कोविड से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है इसमें। किसमें? कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइडलाइन है। हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी यही है। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी यही देखते हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है चांदनी चौक दिल्ली से निर्वाचित हैं। याद रखिएगा, हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
अर्थ साइंस मिनिस्ट्री सभी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीना, FINA, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन ने स्थगित टोक्यो ओलंपिक के साथ 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान वर्ल्ड चैंपियनशिप को मई 2020 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। याद रखिएगा, स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीना, इसने फुकुओका जलीय विज्ञान वर्ल्ड चैंपियनशिप को मई 2020 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। फीना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका इस्टेब्लिश 1908 में हुआ था। हेडक्वार्टर है लॉसेन में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और चेयरमैन है जूलियो सी मैग्लियोन। याद रखिएगा, जूलियो सी मैग्लियोन। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला। अब आपको कन्फ्यूजन होगा, मिड डे मील राशन तो सभी देते हैं, मिड डे मील जो है सभी कराते हैं, लेकिन मिड डे मील राशन जो है, राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ये जो है पहले मिड डे मील राशन से ही खाना बनाकर दिया जाता था, अब डायरेक्ट राशन दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इंडिया के बीचों बीच होता है मध्य प्रदेश। भोपाल इसका कैपिटल है, मतलब कि राजधानी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश ने अभी 2 योजनाएं लाई थी। जीवन अमृत योजना, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए था, और एक था जल शक्ति योजना, और एक ऐप भी अभी लॉन्च किया है। टॉप पेरेंट करके नाम है उस ऐप का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में इंडिया 3rd नंबर पे है। वैज्ञानिक प्रकाशन 2008 से 18 तक का डेटा भी रिलीज किया के मामले में इंडिया 3रे स्थान पर है। यह विज्ञान के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कौन सा देश कितना इन्वेस्टमेंट करता है, उसके आधार पर रैंकिंग जारी किया जाता है। और अभी ये डेटा 2008 से 2018 तक का निकाला गया है। नेक्स्ट है, शोभा नरसिम्हा को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? शोभा नरसिम्हन। इंडिया से रिलेटेड, मतलब कि इंडिया के लोग जब दूसरे देशों में कुछ अपॉइंट किए जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, शोभा नरसिम्हा अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। ये हैं शोभना नरसिम्हन। यहाँ पास नाम सुधार लीजिएगा, शोभना है, शोभना नरसिम्हन। UNESCO यूनेस्को मिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज। मिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 जीता है जीनेथ बेडोया लिमा ने। जीनेथ बेडोया लिमा ने, ये हैं कोलंबिया से। कोलंबिया से बिलोंग करती हैं ये, और इन्होंने जीता है मिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है
1946 में किया गया था और अभी इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में और हेड हैं अभी ऑड्रे अजूले। ऑड्रे अजूले करके इसके हेड हैं, किसके? यूनेस्को के। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स देने की घोषणा की है। किसने? न्यूजीलैंड ने। क्रिकेट से रिलेटेड देख लेते हैं। एक होता है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वर्ल्ड में जो भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उनको यही रेगुलेट कराता है, ICC ही रेगुलेट कराता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका गठन जो है 1909 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और अभी CEO हैं मनु साहनी और इसके चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी यहाँ डॉलर चलती है और यहाँ के हेड हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा करके कोई प्रधानमंत्री हैं। आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट जो है फेसबुक ने शुरू किया है। किसने? फेसबुक ने। आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट, इसका मेन मोटिव है कोविड-19 के लिए फंड जुटाना। इसमें लगभग सभी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा एक्सेट्रा। ये था हमारा लास्ट न्यूज़। थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल पिंक स्विंग्स तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।